एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मुसीबत बन रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन के अंदर लालू यादव और नीतीश कुमार के सामने बड़ा संकट कांग्रेस और वाम दलों को लेकर खड़ा हो गया। अब सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव बड़ा दिल दिखाएंगे? यह सवाल इसलिए चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीटों पर लड़ेगी, यह सब कुछ जो है वो तय करना है। पहले राउंड की मीटिंग में लगभग फॉर्मूले तय कर लिए गए लालू यादव नीतीश कुमार ने मिलकर, और जो फॉर्मूला मीडिया में चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है 16-16-4-3-1 का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें 16 सीट आरजेडी, 16 सीट जेडीयू, 4 सीट कांग्रेस, 3 सीट वाम दल और बाकी 1 सीट जो है वैसे नेताओं के लिए, वैसे दलों के लिए रखा गया है जो अंतिम वक्त में इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, जिसमें एक नाम पशुपति कुमार पारस का चर्चा में है कि अगर वहां से हाजीपुर नहीं मिलती है तो फिर पशुपति कुमार पारस को इंडिया गठबंधन में बुलाकर नीतीश कुमार हाजीपुर की सीट जो है वो दे देंगे। अब सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इस संकट से बाहर कैसे निकलेंगे, क्या बड़ा दिल दिखाएंगे? क्योंकि इंडिया की एकजुटता की सबसे बड़ी परीक्षा उस बिहार में है जहां से विपक्षी एकता की शुरुआत हुई थी। INDIA मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रयासों का ही प्रतिफल है। उस बिहार में गठबंधन में सम्मिलित दलों के बीच सीट बंटवारा कोई आसान काम नहीं दिख रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, ऐसे में कांग्रेस और वाम दल भाकपा माले की मांग को पूरा करने के लिए मजबूत दल जैसे राजद और जदयू को ही बड़ा दिल दिखाते हुए अपने कोटे में कटौती करते हुए जो है उनको सीटें देनी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही मीडिया में फॉर्मूला चलने लगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का एक बयान आता है और उस बयान में वो कहते हैं कि कांग्रेस की हैसियत कम नहीं है, कांग्रेस की हैसियत बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और ऐसे में जितनी सीटों पर हम पिछली बार चुनाव लड़े थे 2019 का लोकसभा, उतना ही सीटों पर इस बार भी कम से कम चुनाव लड़ना चाहते हैं हम लोग। उससे कम सीटों पर हम लोग नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है, हमारी हैसियत बड़ी है। 2019 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 1 सीट जो है वो कांग्रेस जीती थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उनको एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, 17 सीटें इनको एनडीए से मिली थी, जिसमें 16 सीट ये जीतने में कामयाब रहे थे। अब बात वाम दलों की कर ली जाए, क्योंकि पिछले दिनों दीपांकर भट्टाचार्य ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी को पत्र लिखा और कहा कि मुझे 9 सीट चाहिए। ये सिर्फ एक दल की बात है, वाम लेफ्ट पार्टियां में कई दल है और हर एक दल की महत्वाकांक्षा है कि 2, 3, 4 सीटें हमें चाहिए ही चाहिए। जहां एक तरफ लालू यादव, नीतीश कुमार यह सोच रहे हैं कि वाम दलों को 3 सीटों में निपटा लिया जाएगा, तो वही इससे कई गुना ज़्यादा वाम दलों की इच्छा है न सिर्फ 3 बल्कि जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं वो 9 सीट का डिमांड कर रहे हैं। बाकी जो दल हैं वो 4-5, यानी कि उन लोगों को मिला लिया जाए तो 14-15 सीटें सिर्फ लेफ्ट पार्टियां मांग कर रही है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। और इतना ही नहीं है, उन्होंने बाकायदा सीट का नाम ही बता दिया, आरा, गोपालगंज, पटना शाही, पाटलिपुत्रा, सारण चाहिए, सिवान चाहिए, जहानाबाद सीट चाहिए। बाकायदा उन्होंने लिस्ट जारी कर दिया कि ये सीट मुझे चाहिए। इसलिए जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी समन्वय को लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 31 और 9 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है। 31 सीटों पर खुद और बाकी जो 9 सीटों में से 6 सीट चिराग पासवान की पार्टी, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, 1 सीट जीतन राम मांझी को पार्टी को देकर एनडीए जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन भाजपा के इस फैसले पर न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि जीतन राम मांझी का भी बड़ा सवाल है। जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 2-3 सीट दी जाए, गया के अलावा। गया तो लड़ेंगे ही, क्योंकि गया से अपने बेटे को उतारेंगे मैदान में, इसके अलावा 1-2 और सीटें उनको मिलनी चाहिए। चिराग पासवान की भी अलग महत्वाकांक्षा है, चिराग चाहते हैं कि चाचा को छोड़कर मुझे 6 सीट चाहिए। अब ऐसे में इन दलों की जो महत्वाकांक्षा है उस पर भाजपा भी किसी भी हाल में नहीं तैयार हो रही है। सवाल है कि आखिर कैसे सब कुछ ठीक किया जाएगा, कैसे ऑल इज वेल किया जाएगा। एनडीए के अंदर भी वही सवाल, इंडिया गठबंधन के अंदर भी वही सवाल। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखा सकते हैं
एकाध सीट खुद को नुकसान करते हुए सामने वाले को यानी कांग्रेस और वाम दलों को दे सकते हैं। जहां कांग्रेस को 4 सीटें दी जा रही है, संभवतः उनको 5 या 6 सीटें मिल सकती है। वाम दलों को जहां 3 सीट देने की बात कही गई थी, तो ऐसे में एकाध सीट वाम दलों को दिया सकता है। और जो आगामी एमएलसी का चुनाव होना है या फिर राज्यसभा का चुनाव होना है 5 सीटों पर बिहार से, वहां पे इन दलों को सेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बलिदानी जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बड़े लोग होते हैं उनको बड़ा दिल दिखाना ही पड़ता है। और आज की तारीख में विपक्षी गोलबंदी में नीतीश कुमार, लालू यादव की बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत पटना से हुई और आज की तारीख में चुनौती भी पटना में देखने को मिल रही है। हालांकि हर चुनाव से पहले जो दल होते हैं वो आपस में टकराते हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन यह सब कुछ आपस में मिल बैठकर जो है वो तय किया जाना होता है। लेकिन उससे पहले जो चर्चा थी उस चर्चा के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। इस विषय को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।